आदरणीय बड़े लोगों को मेरा सादर नमस्कार। बच्चों को आशीष एवं प्यार। अब मैं आप लोगों को कमला परिणय शंकर के दूसरे भाग की ओर को बढ़ते हुए सुनाती हूँ। मैंने आपको सुनाया था कि बसु के मुँह से यह समाचार सुनकर कि बंसी काका के घर लड़की हुई है। परिवार में वहाँ कोई खुशी नहीं हो रही है, सभी के चेहरे बुझे बुझे से दिख रहे हैं। इस पर घर की मुखिया आमा को बहुत बुरा लगा। वो आगे की सुन नहीं पाई। उनको बसु की ये बात सुनकर कि बंसी काका के वहाँ बेटी हुई है और शोक मना रहे हैं, वो बहुत जोर से चिल्लाई। क्यों बेटियों को संतान नहीं माना जाता है क्या? लोग भले बेटियों से अधिक अपने बेटों को महत्व देते हैं, पर मैं तो कहती हूँ कि माँ बाप का नाम अधिकतर बेटियां ही रोशन तो करती हैं। इन गांव वालों को अपनी सोच बदलनी होगी। सच तो यह है कि लड़कों की अपेक्षा लड़की ही अपने माँ बाप के दुख अधिक समझती हैं और घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। जिस घर में लड़कियों संतान होती है वो घर शुभ माना जाता है। गुस्से से आमा बोलती ही जा रही थी। बसु अपनी कमली लड़की होते हुए भी क्या लड़कों से बसु को बता रही थी कि बसु, हमारी कमली लड़की होते हुए भी क्या लड़कों से कम है? मैं तो इसे उमी व राजू से बढ़कर मानती हूँ। उमी, राजू उस घर के बड़े लड़के थे। मैं आज ही बंसी काका के घर जाकर उन्हें समझाऊंगी। आमा बहुत ही विकराल रूप में आ गई कि मैं आज उनके घर में जाके समझाऊंगी, उनसे ऐसी दकियानुसी और बेकार के ख्यालों से दूर रहने की बात कहूंगी। तभी खेलती हुई कमली आमा के पास आ गई। आमा ने लपक कर उसे अपनी छाती से लगा लिया। प्रायः शाम को पटवारी जी अक्सर जब घर आते थे लौटकर तो हाथ में मूंगफली की पुड़िया होती थी या कुछ मीठा है, टॉफ़ी है, कुछ भी कमली के हाथ में थमा दिया करते थे पहुंचते ही घर में। आज भी पटवारी जी जब काम से लौट रहे थे तो गर्मा गर्म हाथ में मूंगफली की पुड़िया थी और वे कमली को आवाज़ देते हुए अंदर घुसे। परंतु आवाज़ देने पर कमली रोज़ तो आ जाती थी पिता के पास, लेकिन पिता के सामने नहीं आई तो उन्हें चिंता सी हुई। अपनी पत्नी भागा से बोलने लगे, कमली कहाँ है? वो भगवती को हमेशा भागा ही कहते थे। भागा ने भी इधर उधर ढूंढा परंतु कमली नहीं मिली। अब भागा पालघर, बगल वाले घर में को पालघर कहा जाता है, बगल वाले घर में शांति के यहाँ उसे खोजती हुई पहुंची तो देखा कि कमली शांति बुआ से सलाइयों में फंदे डालना सीख रही थी। वह देखकर ईजा को कुछ राहत पहुंची। अच्छा तो वो कहने लगी, अच्छा तो बुआ से सिलाई सीख रही है, बिनाई सीख रही है, बड़ी अच्छी बात है बेटा, परंतु शाम के 6 बजे के बाद हमेशा घर में रहना चाहिए क्योंकि इस समय घर में दिया जलाया जाता है, भगवान की आरती की जाती है। अपनी कमली ईजा, अब कमली ने मतलब को इस तरह से बोलते हुए भागू उसको अपने हाथ पकड़ के ले जा रही थी। तभी कमली ने भी हाथ ईजा का थाम कर चुपचाप ईजा के पास अपना चल दी। पटवारी जी ने
कमली को देखते ही लपक कर उसे गोद में उठा लिया और फिर उसे मूंगफली की पुड़िया पकड़वा दी। कमली मूंगफली की पुड़िया खोलकर खाने में लग गई। आज पटवारी जी को किसी कार्यवश अल्मोड़े जाना था। वे लौटते समय कमली के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक लेकर आए थे। कमली उस फ्रॉक को लेकर बहुत खुश हो गई, फूल ही नहीं समाई। उसने अपने पटवारी जी के हाथ से, अपने पिताजी के हाथ से उस फ्रॉक को ले लिया और फिर ईजा से उसे पहनाने का आग्रह करने लगी। ईजा ने भी कमली को खुश करने के लिए उसे फ्रॉक पहना दिया। बस फिर क्या था, कमली उस फ्रॉक से इतराने लगी, पहनकर सारे गांव में घूमने लगी। कमली की सुंदर फ्रॉक देखकर आमा बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ याद करते हुए बोली, अरे नित्या, अपना बेटे से, बड़े बेटे से, जिसका नाम नित्यानंद था, जो अल्मोड़े से अभी पहुंचा था, तो उनको वो नित्या कहती थी आमा। अरे नित्या, कमली की बुआ तो ठीक है ना? कमला की बुआ भी तो वहाँ रहती थी अल्मोड़े में, तो उसकी कुशल पूछने लगी, तू अल्मोड़े से बाल मिठाई लेकर आया है कि नहीं? हाँ हाँ ईजा, क्यों नहीं, क्योंकि आमा को वो मिठाई अपना खाने की तो नहीं होती थी, लेकिन पड़ोस में बांटने के लिए कि मेरा नित्या अल्मोड़े से आया है, मिठाई लेके आया है। आमा की कुछ आदतें ऐसी थी कि पूरा गांव में ऐसा माहौल बना रखा था कि सबसे मिलजुल कर, अच्छा बोलकर, खूब खिलाने पिलाने का शौक रखकर गांव वालों को भी अपना बना के रखा था। गांव वाले बहुत खुश रहते थे आमा से। इससे पहले कि पटवारी जी कुछ उत्तर देते, उससे पहले ही उनकी पत्नी भागा बाल मिठाई लेकर एक प्लेट में अम्मा के सामने रख दी। सभी लोगों ने बाल मिठाई बड़े चाव से खाई। भागा ने पड़ोस में भी बंटवाई। भागा ने नए फ्रॉक में सजी हुई कमली को देखकर बताया, बेटा, नया कपड़ा पहनने पर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। कमली ने ईजा की आज्ञा का तत्काल पालन किया और नन्हे नन्हे हाथों से पहले आमा के, फिर ईजा व बाबूजी के, उसके बाद दोनों बड़े भाइयों के पैर छुए। ईजा कमली को घर के प्रत्येक रीति रिवाज व संस्कारों से अवगत कराना चाहती थी, वह करवाती रहती थी। आज 7 वर्ष की कमली हो गई। एक दिन ईजा को रोटी बनाते देखकर जिद करने लगी, ईजा, मैं भी तो रोटी बनाऊंगी ना, मुझे भी तो अभी बनाने दो। अभी नहीं कमली, अभी तू छोटी है, रसोई में घुसेगी तो आमा खाना छोड़ देगी। यह कहकर भागा रोटी बनाने लगी, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर गुदे हुए आटे की बड़ी सी लोई बनाकर उसने कमली के हाथ में थमा दी और कहा, ले, यह आटा लेकर पुराने चकले बेलन में रोटी बनाना सीख ले, फिर बाद में हमारे लिए भी बनाया करेगी। इसी तरह से लड़की को समझा बुझा के उसे खुश कर दिया। इस प्रकार कमली अपनी ईजा को जो भी कार्य करते हुए देखती, कोई भी काम हो, उसे स्वयं भी करने की कोशिश करती। दिन बीते, महीने बीते, समय के साथ साथ कमली में अब बदलाव आने लग गया। गांव की पाठशाला में पढ़ते हुए कमली न मालूम कब 10वीं में पहुंच गई। उसके अध्यापक उसकी पढ़ाई लिखाई व मधुर व्यवहार से बहुत खुश होते थे। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी होने के अतिरिक्त वह स्कूल के अन्य कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी।
कमूली के दोनों बड़े भाई भी पढ़ने लिखने में अच्छे थे। दोनों कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और जो सोमेश्वर से अल्मोड़ा प्रतिदिन उन्हें आना जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में कॉलेज की कोई सुविधा नहीं थी। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए भागा ने व पटवारी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चे भी माँ बाप के आदेशानुसार कार्य करते और अपनी पढ़ाई में जुटे रहते। कमूली को आज अल्मोड़े जाना है, क्योंकि 10वीं की परीक्षा के लिए गांव में कोई केंद्र नहीं था। कमूली को अल्मोड़ा शहर बहुत अच्छा लगा। वह अल्मोड़े अपनी बुआ के घर में रहकर परीक्षा देने वाली थी। बुआ ने कमूली को देखकर प्यार से कहा, बेटा तू अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर ले। जब तेरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो तुझे लाला बाजार, बड़ी सी लंबी बाजार, नंदा देवी मंदिर दिखाऊंगी। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं, सब जगह मैं तुझको दिखाऊंगी। कमली की परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ने, कमली भी अपनी मन लगाकर परीक्षा देने के लिए पढ़ाई के लिए बैठ जाती थी। 1 महीना कमली को अल्मोड़े में रहना ही था। सरोज जो बुआ थी, उसका हर तरह से उसका वहाँ पर ख्याल रखती थी। उधर कुछ दिनों से आमा की तबीयत भी गांव में सही नहीं चल रही थी। कमली को बताया नहीं था। भागा उसकी सेवा ससुरा भली भांति कर रही थी सेवा, परंतु बुखार उतर ही नहीं रहा था आमा का। गांव के वैद्य जी आकर आमा के लिए दवा लिख गए। पटवारी जी ने दवा लाकर भागा के हाथ में रख दी। कहा कि समय पर दवा दे देना, शायद ज्वर 3 दिन में उतर जाएगा। भागा ने पटवारी जी के हाथ से दवा लेकर उसे आमा के बिस्तर के पास रखी, मेज पर रख दी। आमा को बुखार में भी अपनी पोती की चिंता सता रही थी। बार बार भागा से पूछती थी, कमली कब आ रही है? अब तो उसकी परीक्षा भी पूरी हो चुकी है। भागा ने आमा से कहा, ईजा बुआ उसे परसों तक अल्मोड़े ही रोकेगी, क्योंकि वह कमली को अल्मोड़े का प्रसिद्ध मंदिर चितई, कसार देवी, जाखन देवी, अन्य बाजार वगैरह घुमाना चाहती है। तो आमा को संतोषपूर्वक अच्छा कहकर आमा ने करवट बदल ली। थोड़ी देर में आमा ने पुनः भागा को पुकारा और अपने बक्से में रखे गहने के डब्बे को लाने के लिए कहा। भागा ने बक्से से डिब्बा निकालकर आमा के सामने रख दिया। आमा ने भागा को अपने पास ही बैठा लिया और गहने का बक्सा खोलकर उसमें से हार निकालकर बोली, भागा यह मेरा चंपाकली हार है, जो मुझे मेरे ब्याह में मिला था, यह मैं तुझे दे रही हूँ। फिर दूसरा सतलड़ी हार भागा को देते हुए बोली, यह उसी की दुल्हन को दे देना। फिर दूसरा उस जो उमेश था उसकी दुल्हन को दे देना। फिर बड़े सुंदर नग वाले कंगन उसने राजू की दुल्हन को देने के लिए कहा। फिर हाथों की चूड़ियाँ व पहुँचियाँ उसने कमली को देने के लिए कहा। अचानक आमा उदास होकर बोली, मेरे जीते जी कमली की शादी हो जाती तो मैं अपने हाथों से कन्यादान करती, पहनाती, न जाने यह बुखार उतरेगा भी या नहीं। कानों के झुमके भी कमली के लिए रख दिए आमा ने। भागा ने आमा का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं ईजा,
ऐसी अशुभ बात मुंह से नहीं निकालते हैं। वैद्य ने कहा कि 3 दिन में ही ज्वर उतर जाएगा, सर्दी का बुखार है, घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर आमा चुप हो गई। भागा ने बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः कहा, ईजा, अभी तो तुम्हें कमली की शादी के साथ साथ उमेश और राजू की भी शादी की तैयारी करनी है। तभी राजू सबके लिए चाय बनाकर ले आया। आमा राजू को चाय लाते देखकर अत्यंत खुश हो गई और बोली, राजू, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो चाय बनाकर ले आया। तेरी ईजा तो सारा घर का काम बहुत करती है, बहुत थक जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तुम लोग उसकी मदद किया करो। तुम दोनों भाई क्यों नहीं मदद करते हो? कमली बड़ी हो जाएगी, वो भी उसकी काम में मदद करेगी। तीसरे दिन आमा का ज्वर उतर गया और कमली भी अल्मोड़े से आ गई थी। घर आते ही उमी व राजू उसने अल्मोड़े की बाल मिठाई मांगी और फिर परीक्षा के बारे में पूछा। कमली ने अपने भाइयों को बताया कि पेपर मेरे बहुत अच्छे गए हैं। लेकिन राजू और उमी को चैन कहाँ पड़ता, वो तो अपनी छोटी बहन को चिढ़ाने में हर समय उनको मज़ा आता था। तो फिर उसको चिढ़ाते हुए बोलने लगी, अच्छा, परीक्षा परिणाम आएंगे ना, तभी तो सच्चाई मालूम होगी तेरी। अपने भाइयों से मिलने के बाद कमली आमा से मिलने को दौड़ी। कमली आमा के पैर छूकर गले लिपट गई, फिर प्यार से बोली, अम्मू तू कैसी है? अरे तुम तो बहुत कमज़ोर दिख रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं कमली, बुखार आ गया था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन तू कैसी है? बता, तेरे पेपर कैसे हुए? आमा ने कहा, तेरी बहुत नाराई लग गई थी मुझे। अम्मू, मेरे पेपर अच्छे हुए हैं ना, मुझे भी तेरी व तुम सबकी बहुत नाराई लगी थी। आमा पूछती रही, कमली बताती रही कुशल क्षेम को। आमा ने पूछा, सरू यानी सरोज, तेरी बुआ कैसी है? बुआ ठीक है आमा, वह तुम्हें बहुत याद करके रो रही थी। मैंने उनसे अपने साथ यहाँ आने के लिए भी कहा, तो उनके जो बच्चों के रिक्की और विक्की को स्कूल भेजने का जो समस्या थी वह नहीं हो पा रही थी। वो समस्या थी, वो नहीं सुलझ रही थी, इस वजह से वो नहीं आ पा रही थी। उनकी परीक्षाएं नज़दीक थी। धीरे धीरे घर के अन्य सदस्य और आस पड़ोस के लोग भी आमा के कमरे में एकत्रित होने लगे कुशल पूछने के लिए, क्योंकि आमा बहुत बीमार हुई थी। तो पहाड़ों में अक्सर होता है कि सुख दुख में जाने का एक रिवाज सा होता था, जिसमें पड़ोसी सब लोग उनकी कुशल देखने के लिए आने लगे थे। और कमली के आने से तो सारा परिवार चहक रहा था। भागा चावल के आटे का सह और अदरक तुलसी की चाय बनाकर इतनी देर में ले आई। तभी पड़ोस से ही दुर्गीदास भी आ गए। पटवारी जी ने भागा को आवाज़ देकर कहा, अरे भाई भागा, कहाँ हो? दुर्गीदा आए हैं, उनके लिए भी तो कुछ लाओ, प्लेट में चाय लेकर आओ, मीठा लेकर के आओ। भागा ने चाय व सह की प्लेट व अल्मोड़े से आई हुई मिठाई पकड़वाते हुए कहा, कैसे हो लला? तुम्हारी देवरानी के क्या हाल हैं? हमारी देवरानी के क्या हाल हैं? दुर्गीदा बोले, भोजू, आपकी देवरानी और हम लोग सब ठीक ठाक हैं। वाह, सह तो तुम बहुत ही अच्छा बना है। भोजू, आपके हाथों से में तो जादू है, जादू। चाय भी में भी मीठा न डालो तो भी मीठा हो जाती है चाय। भोजू, आप तो महान हो।
अब मैं आगे की